सो वी आर स्टार्टिंग विद एक्टिव पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में फ़र्क क्या है। तो जैसे मैंने एग्जांपल ले ली, आई प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे जो फोकस है वो है खेलने पे, कि मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मेरे एक्शन पे फोकस है। जहाँ पे एक्शन पे फोकस होता है वो हमारी एक्टिव वॉइस होती है, मतलब कि सिंपल वाली। हमें पैसिव में जाना है, तो पैसिव में हम क्या करते हैं, ये क्रिकेट और कौन खेल रहा है, मैं। इस चीज़ पे जब हम फोकस डालते हैं तो वो हमारी पैसिव वॉइस बन जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल इसको चेंज किया तो आ गया, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। तो यहाँ पे किस पे फोकस हुआ हमारा, क्रिकेट पे, और हमारे सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट बन गया अब। तो यहाँ पे ये जो हमारी है पैसिव वॉइस है, और यहाँ पे एक्शन पे फोकस हो रहा था कि वो खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। अब क्रिकेट पे फोकस किया इसलिए वो पैसिव वॉइस है। जैसे किया क्या मैंने, चेंज क्या किया, ये मैंने सब्जेक्ट को यहाँ से ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। प्ले को प्ले ही रखा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कैसे चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे बाय, जो हमने बाय यूज़ किया, ये हमारा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम अपना पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, ठीक है। हर हर तरह की पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब रही बात चेंज करने की, तो वो एक एक करके देखेंगे सबका। सबसे पहले हमें पता था टेंसेस, हमने टेंसेस देखा पहले ही। टेंसेस हमारे 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। जो भी चल रहा है हो गया, और जो आगे होगा फ्यूचर। अब चारों के हमने चारों पार्ट देखे थे। पहले तो था सिंपल इंडेफिनिट, जिसमें हमने बिल्कुल सिंपल देखा था कि मैंने खाना खाया, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाऊंगा, ठीक है। देन हमने देखा था कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस में क्या देखा था कि वो चल रहा होता है, ठीक है। जैसे हमारा क्या चल रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा हूँगा, ठीक है। परफेक्ट में क्या होता है, थोड़ा सा पास्ट का फील देता है, प्लस आगे हमारा जो काम होता है वो हमने ऐसे कर लिया। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया होगा, ठीक है। मतलब वैसे दे रहा है। एंड द लास्ट वन इज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब यूज़ करते हैं हम, जब हमें टाइम दिया जाए, ठीक है। जैसे हमें टाइम दिया गया तो मैं 3 बजे से खाना खा रहा हूँ, मैं 3 बजे से खाना खा रहा था, मैं 3 बजे से खाना खा रहा हूँगा, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझा दिया मैंने। उसके बाद हमने देखे थे, रिवाइज कर रहा हूँ फटाफट। उसके बाद हमने देखे थे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट 3 तरह के होते हैं, दैट इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट के बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में दो ही आते हैं, आई और हुई। सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में कोई भी सिंगल पर्सन का नेम प्लस ही, शी, इट और दे। ये जो मेन है यही हमें याद करना है। अब आई के लिए हमने बोला था कि अगर उसकी कोई भी उसको चेंज करना हो, जैसे मैंने लिखा ना यहाँ पे, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी। यहाँ पे मैं ये नहीं लिख सकता क्रिकेट इज़ प्लेड बाय आई। समझ में आया, आई को मैंने चेंज किया जब आई के बाद लिखा, ठीक है। वैसे ही मैं बोलूँ ही प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज़ प्लेड बाय ही नहीं आएगा, हिम आएगा, ठीक है। वो सब याद रखना है। तो आई के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, मी। वी के लिए यूज़ करते हैं अस। यू के लिए यू ही रहता है, और इसमें यू भी आता है, उसको छोड़ो। ही के लिए यूज़ करते हैं हिम। शी के लिए यूज़ करते हैं हर। इट के लिए यूज़ करते हैं इट ही, ठीक है। और दे के लिए यूज़ करते हैं देम, ठीक है। ये होगा उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर उसकी कोई चीज़ हो, जैसे मेरा पेन, ठीक है, या फिर मैं कहूँ मेरा वाइट बोर्ड, मेरा फ़ोन, ठीक है, या फिर उसका फ़ोन, तो आई के लिए हमें पता है, जैसे माई सेल्फ में लिखते हैं माई फादर, माई मदर, नेम वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आ जाएगा माई, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ माई पेन, और कुछ भी एग्जांपल ले लो, माई शूज़ वगैरह वगैरह। यू के लिए हम वी के लिए यूज़ करते हैं अवर, ठीक है। यू के लिए यूअर, तुम्हारी चीज़ है, ठीक है। तुम्हारी चीज़ जैसे कुछ भी हो सकती है, तुम्हारा पेन हो सकता है, तुम्हारी नोटबुक हो सकती है। ही के लिए हम यूज़ करते हैं हीज़, याद रखना ही के लिए हीज़ यूज़ करते हैं। जबकि शी के लिए हर का हर ही रहता है, उसकी कोई चीज़ हो या ना, ठीक है। ये पोजेस कर रहे हो, उसकी कोई चीज़ है तो हम ये यूज़ करते हैं। इट के लिए यूज़ करते हैं इट्स, और दे के लिए यूज़ करते हैं देयर, ठीक है।
ठीक है, ये मैंने सेपरेट कर दिया, इतना समझ में आया। सबसे पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क है, ये सिंपल सेंटेंस लिख दिया। जब एक्शन पे फोकस हो रहा हो, वर्ब पे फोकस हो रहा हो कि वो कुछ खेल रहा है, वो कुछ बना रहा है, वो कुछ खा रहा है, तो हमारा एक्टिव वॉइस होती है। लेकिन जब हमने उसका ध्यान कौन काम कर रहा है या फिर क्या काम कर रहा है उस पर फोकस करना हो, तब हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही थी, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट था, पहले क्रिकेट पे इतना ध्यान नहीं जा रहा था, बट ऐसे आ गया क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी, क्रिकेट खेला जा रहा है, ओ किससे खेला जा रहा है, मेरे से। ठीक है, या फिर मैं अस लिख दूँ, हमसे क्रिकेट खेला जा रहा है, तो वो भी जाएगा। ठीक है, मतलब ये तो चेंज हो जाएगा। फोकस क्या है कि पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ पर हम फोकस लाते हैं। ठीक है, टेंसेस हमने पढ़े थे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सबके अलग अलग 4 टाइप्स हैं, सबके रूल्स पढ़े थे। अब एक एक करके देखेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, टेंसेस भी रिवाइज हो जाएंगे, इसलिए टेंसेस अलग से लिए, क्योंकि अगर दोनों मिक्स करके करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के टेंसेस हैं, चारों के अलग अलग टाइप है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है, सब्जेक्ट का क्लियर हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है,